हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कार्तिक अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को ही टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, टीपी और टीपीपी। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अ फर्म ऑब्टेन्स फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जब एक फर्म अब प्रोडक्शन करती है, जब एक फर्म प्रोडक्शन करती है तो वो उस प्रोडक्शन को करने के लिए इनपुट्स लगाती है, और उस इनपुट के लगने से जो भी आउटपुट होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसकी टोटल क्वांटिटी, जितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। सपोज वी वेरी अ सिंगल आउटपुट एंड कीप ऑल अदर इनपुट कंस्टेंट। हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे कई सारे इनपुट्स लगते हैं। अगर हम एक इनपुट को चेंज कर दें और बाकी सारे इनपुट को वैसे ही रहने दें, देन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट इनपुट वी गेट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन। कहने का मतलब है, अगर हम अपने इनपुट में चेंज करते हैं तो उसी चेंज करने के कारण हमारे प्रोडक्शन में भी चेंज होता है। ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट कांस्टेंट इज ऑफन रिफर्स टू टोटल प्रोडक्ट। इसका क्या मीनिंग है कि ये रिलेशन जिसमें कि एक इनपुट को चेंज करने से और बाकी सारे इनपुट को कांस्टेंट रहने से जो हमारे प्रोडक्शन में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एपी और एपीपी। एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसका मीनिंग ये है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम टोटल प्रोडक्ट को या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, आप जो भी कहें, उसको जब हम टोटल क्वांटिटी ऑफ इनपुट से, इनपुट की जितनी क्वांटिटी लगी उससे हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है उसे हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। और हम जो इनपुट से डिवाइड करते हैं वो हमारा वेरिएबल इनपुट होना चाहिए, यानी वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए, फिर फिक्स्ड फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी टोटल प्रोडक्ट, इसका एक फॉर्मूला भी है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपी और एमपीपी। What is MP? It is the increasing in total output that result from a one unit increases in input, keeping all other inputs constant. Means जब हम प्रोडक्शन करते समय प्रोडक्शन में किसी इनपुट को इंक्रीज करते हैं, किसी इनपुट की यूनिट में हम इंक्रीज करते हैं, उस इनपुट की यूनिट को हम बढ़ाते हैं और बाकी अदर इनपुट की यूनिट को हम कांस्टेंट रहने देते हैं, तो एन एडिशनल यूनिट made to total product by increasing one unit of variable factor। मीन्स कि हमारी जो एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाई गई है टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है, उससे हमें कितना ज़्यादा आउटपुट मिलता है, वही है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मीन्स प्रोडक्शन में एक यूनिट हमने एक्स्ट्रा लगाया और उससे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का पहला फॉर्मूला है MP, marginal product is equals to TPN minus TPN minus 1। इसका सेकंड फॉर्मूला है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। हमारी टोटल प्रोडक्शन में जितना चेंज हुआ, हमारे टोटल प्रोडक्शन में हमारे प्रोडक्शन के आउटपुट में, हमारे आउटपुट में जितना चेंज होता है उससे लिखते हैं अपॉन, फिर हमारे इनपुट में जितना हमने इनपुट को चेंज किया होता है वो लिखते हैं। या इस फॉर्मूले को एक और तरह से डिनोट किया जा सकता है, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा VF। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज इन,
तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करेंगे और वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से जितना आउटपुट में जितना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, एक एडिशनल यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, और टोटल प्रोडक्ट जितना इंक्रीज होता है वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।